याद रखने के लिए आरण्यक को कैसे, आरण्यक मतलब जंगल होता है, जिसका मतलब एकांत होता है। और अध्यात्म और दर्शन, अगर किसी अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एकांत में रहना पड़ेगा। और याद करने के लिए ऋग्वेद है, आरण्यक है कौन सा, ऐत्रेय। तो ऋ से ऋग और ऐत्रेय, त्रेय आता है बीच में, तो इससे हम जोड़ के याद रख सकते हैं ऋग्वेद ऐत्रेय। और यजुर्वेद शतपथ आरण्यक होता है, ये आप लोग देखें ट्रिक लगा के। और सामवेद छांदोग्य आरण्यक, इसको कैसे याद रखेंगे, सामवेद होता है गीत से, गाना से। और छंद क्या होता है, कविता वगैरह में छंद होता है, तो छंद से ही गाना का निर्माण होता है, तो इससे हम लोग तालमेल बैठा लेंगे। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं होता, ये तो याद ही करना होगा। और उपनिषद में क्या याद करना है, उपनिषद मतलब वेदांत, ये अंतिम है तो वेद का अंत है तो वेदांत है, तो इसमें गूढ़ रहस्य को गुरु के पास बैठ के सीखना पड़ता है। ये अध्यात्म और दर्शन का चरमोत्कर्ष क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर इसी से दर्शन सीखे और मोक्ष की प्राप्ति की थी। और इसको आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या और मोक्ष विद्या भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है। और चूँकि ये वेदों का पूरा सार है, इसलिए समुद्र का मथा हुआ अमृत तत्व भी कहते हैं। और इसको याद करने के लिए कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, गुरु शिष्य संबंध की आदर्श रूपरेखा, तो तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग बचपन में करते थे ना कि तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, तो बोलो सारे कितने तीतर। तो आप लोग दिमाग में रखें कि वो गुरु पूछ रहे हैं और शिष्य सुन रहा है, और गुरु पूछ रहे हैं कि बोलो कितने तीतर। तो इससे याद रख सकते हैं कि गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श रूपरेखा का तैत्तिरीय उपनिषद से। कठोपनिषद क्या है, नचिकेता संवाद यम नचिकेता। तो इसमें आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि आश्चर्य क्या है कि दिन पर दिन लोग सब यमलोक जा रहे हैं और फिर भी घमंड कर रहे हैं, तो ये सब आश्चर्य है। तो ये सब कठोर रूपी बड़ा ही कठोर प्रश्न है और ये कटु सत्य है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यम और नचिकेता तक का संबंध है कठोपनिषद से। और बृहदारण्यक उपनिषद राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य गार्गी शास्त्रार्थ का वर्णन हुआ था और वह बहुत ही बड़ा चला था, तो बृहद हो गया था, तो बृहदारण्यक उपनिषद याद रखेंगे। और ईशोपनिषद में क्या है, गीता के निष्काम कर्म का वर्णन है। मतलब गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये भगवान का कहना है, यानी ईशोपनिषद, इस मतलब भगवान, इसका कहना है कि जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो, बस कर्म किए जाओ। और अथर्ववेद में क्या है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, तो हमेशा मुंड में रखें कि सत्य की विजय होती है और काम करते रहें। तो इस ढंग से आप मतलब कि सत्य की विजय होती है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपने मुंड में रखें, तो इस ढंग से याद कर लेंगे। वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा, जिसमें ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं, जिसमें से वेद और ब्राह्मण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यकों की रचना की गई। इसकी विषय वस्तु को समझने के लिए अरण्य अर्थात जंगल अर्थात एकांत की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्यकों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्य, यजुर्वेद का शतपथ आरण्य, सामवेद का छांदोग्य अरण्य और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं मिला। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, जिसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद क्या है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसके कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उप अर्थात समीप तथा निषद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर इसके गूढ़ रहस्य को समझा जा सकता है, इसलिए इसका नाम उपनिषद पड़ा। उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। जैसे उपनिषद बुद्ध और महावीर पढ़ के ही, उपनिषदों से ज्ञान लेकर ही वो लोग मोक्ष की प्राप्ति किए थे। उपनिषदों में ब्रह्मा, आत्मा एवं मोक्ष के विषय में बताया गया है, इसलिए इन्हें ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या एवं मोक्ष विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को वेद रूपी समुद्र का मथा हुआ अमृत तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण वेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। उपनिषद की संख्या 108 बताई जाती है, जबकि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। ऐत्रेय एवं कौशितकी उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। तैत्तिरीयक उपनिषद में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श रूपरेखा मिलती है, इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है, इनका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच में हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है।
इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है, इसका संबंध भी शुक्ल यजुर्वेद से है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसका संबंध सामवेद से है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, इसका संबंध अथर्ववेद से है।